प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। ओम गति नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के पंचदशतम पाठ अर्थात 15वां पाठ और 15वां पाठ तीसरे गण अभी भी चालू है। तीसरे गण के कुछ नियम हम लोग पहले अभ्यास कर चुके थे। उनमें मुख्य नियम ये हैं कि सित प्रत्यय लगने पर तीसरे गण के धातु क्या होता है? दित्त होता है। और दित्त होने के बाद पूर्व के ग और ह का क्या होता है? ज होता है। उसके बाद दित्त होने के बाद पूर्व में अगर दीर्घ स्वर हो तो उसका क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग नियम देखते हैं कि अन्य पुरुष जो है ये हस्तन भूतकाल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय जो अन है उस अन का भी क्या हो जाता है? उसपुष होता है इत्यादि। वहां पर नियम हम लोग देखे थे। साथ में यहाँ पर और एक यहाँ पर देखे थे कुछ ये 15वां पाठ में नियम, और 15वां पाठ के नियम के अंदर देखे थे प्रू धातु, रू धातु, भ्रू धातु, मा धातु, हा धातु और दीर्घ प्रू धातु। इन धातुओं का जो स्वर है उस स्वर का क्या होता है? दित्त होने के बाद पूर्व के स्वर का ह्रस्व ई हो जाता है उसके लिए। और उसके बाद दित्त होने के बाद ई वर्ण और उ वर्ण का क्रमशः य और वो होता है। यहाँ तक हम लोग नियम देखे थे। उसके साथ साथ ये प्रू धातु का, ये प्रू धातु, साथ में यहाँ पर रू धातु, इन धातुओं का रूप हम लोग देख लिए थे। साथ में यहाँ पर भ्रू धातु का भी रूप यहाँ पर देखा गया था। अब करके लाए हैं भ्रू धातु का आत्मनिपदी में। परस्मैपदी तो हो गया था, आत्मनिपदी देख कर आए हैं कि किसी को कोई तकलीफ है भ्रू धातु में? हाजी, आवाज आ रही है सभी को? जी गुरु जी। तो ये सब देखकर आ चुके हैं कि बाकी है? बोलिए। भ्रू धातु आत्मनिपदी में किसी को कोई तकलीफ? नहीं गुरु जी। हमें नहीं करी। क्यों नहीं किए? गैर हाजिर रहता है, अच्छी चालू करो गुरु जी। तो ये देख लीजिएगा, आगे का पाठ भी एक बार पुनरावर्तन कर लीजिए, क्योंकि ये तो तीसरे गण के, ये तो 14वां पाठ से आपको देखना पड़ेगा फिर। चलिए, माँ धातु। तो माँ धातु के लिए यहाँ पर देखा गया था कि माँ धातु है कि माँ धातु आत्मनिपदी है, और आत्मनिपदी में इसी प्रकार से उसका रूप क्या हुआ है? यहाँ पर मीमे, मिमी वहे, मिमी महे, मिमी से मिमाथे, मिमिद्वे, मिमिते, मिमाते, मीमाते। यहाँ पर तो है, यहाँ पर प्रत्यय क्या है? कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय। ए प्रत्यय। और ए प्रत्यय लगने के बाद यहाँ पर क्या हो चुका है? मी में। कैसे? तो ये मा धातु जो है कि पहले नंबर नियम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर संक्षेप में ही हम लोग देख लेते हैं कि मा प्लस प्रत्यय क्या है? यहाँ पर ए प्रत्यय है। और दित्त होने के बाद पूर्व में जो स्वर है उस स्वर का प्रथम नंबर नियम से क्या होगा? ह्रस्व ई होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? मी होगा, अर्थात मी मा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मी मा प्लस ए। और स्वरादि प्रत्यय लगने पर क्या होता है? आकारांत धातु का आका लोप हो जाता है। तो फिर रहेगा क्या? मी म आधा प्लस क्या आएगा यहाँ पर? ए। यानी अब क्या है? ये स्वरादि धातु, या तो फिर यहाँ पर हम लोग देखे थे आगे के पाठ में एक नियम हम लोग देखे थे। कौन सा नियम?
कौन सा नियम था? अविच्छित, ये भी अविच्छित प्रत्यय है कि नहीं? तो हाँ अविच्छित गुरुजी। प्रत्यय, तो अविच्छित प्रत्यय लगने पर क्या होता है? आ का लोप होता है कि नहीं? तो लोप होता है। ये क्या ना, स्वर का लोप हो गया, तो इसमें आ का लोप कर दिए, इसलिए यहाँ पर रूप क्या बन जाएगा? मी में होगा कि नहीं होगा? मी में। ये 8वां नंबर नियम से था। 9वां नंबर नियम से व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर क्या होता है? आ का दीर्घ ई होता है कि नहीं? जी। ये 14वां पाठ के वहां पर 9वां नंबर नियम से क्या हो गया? आ का दीर्घ ई, तो वही है मी मा, यहां तक तो करना ही है, मी प्लस मा यहां तक तो होगा, और आगे वह प्रत्यय, तो वह प्रत्यय जैसे ही लगे तब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ का दीर्घ ई, लोप नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? आ का दीर्घ ई, अर्थात क्या हो जाएगा? मी, और यहां पर वह प्रत्यय, अर्थात क्या हो जाएगा? मिमी वह होगा कि नहीं? तो मिमी वह। उसी प्रकार महे प्रत्यय लगाएंगे तो मिमी महे। से प्रत्यय, ये भी से प्रत्यय कैसे है? तो से प्रत्यय भी व्यंजनादि है कि नहीं? तो व्यंजनादि है, इसलिए आ का दीर्घ ई होगा, अर्थात मिमी से, और दंत स का मूर्धन्य स। क्यों? क्यों? नामी अंतस्था के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का क्या होता है? मूर्धन्य स होता है, इसलिए मिमी से। ठीक है, मी माथे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय क्या है? आथे। आथे। आथे प्रत्यय कैसे है? स्वरादि प्रत्यय है, तो स्वरादि प्रत्यय है, तो फिर इसमें क्या लगेगा? 14 8 लगेगा कि नहीं? पहले आ का लोप होगा और फिर और आते आ प्रत्यय का लोप जुड़ेगा। हो जाएगा, यानी मिम प्लस आथे, फिर आथे इसके साथ जुड़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? मी माथे। उसी प्रकार ध्वे, तो ध्वे में भी इसी प्रकार आ का दीर्घ ई, अर्थात कौन सा? 49th है, तो 49 से ये भी क्या कर देंगे? आ का दीर्घ ई, अर्थात मिमी ध्वे। ते प्रत्यय, ये भी व्यंजन आदि है, तो ये भी 49 ही लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिमी ते। फिर यहाँ पर आते, अर्थात अर्थात कौन सा? आ का लोप करेंगे, यानी मी माते। अंते का क्या यहाँ पर प्रत्यय है? अंते का प्रत्यय क्या है? अते होता है, अंते, तो यहाँ भी ये भी स्वरादि है, इसलिए 48 से ये भी लोप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मी माते। और कुछ नहीं है, यही है, और कुछ इसमें है ही नहीं। अब यहाँ पर अमीमी, तो अमीमी भी इसी प्रकार से प्रत्यय क्या है? यहाँ पर ह्रस्व प्रत्यय है कि नहीं? तो ह्रस्व प्रत्यय, हस्तन भूतकाल है, इसलिए धातु के पूर्व में क्या, यहाँ पर क्या लगेगा? अ लगेगा सब में, तो सब में अ लगा है। जहां स्वरादि प्रत्यय वहां आ का लोप, और व्यंजनादि प्रत्यय आने पर क्या होगा? आ का दीर्घ ई। तो इसलिए ई प्रत्यय लगा, तो ई प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? अमीमी। ठीक है, वही प्रत्यय है, इसलिए आ का दीर्घ ई। मही प्रत्यय है, इसलिए आ का दीर्घ ई। थास प्रत्यय है, इसलिए दीर्घ ई। फिर इसमें आथाम, तो आथाम लगने के कारण आ का लोप। ठीक है, ध्वम है, ध्वम है, इसलिए आ का दीर्घ ई। ठीक है, त प्रत्यय है, इसलिए आ का दीर्घ ई। आताम, इसमें लोप हो चुका है, और फिर यहां पर क्या होता है? अंत का अत होता है कि नहीं? अंत का अत, ये भी स्वरादि प्रत्यय, इसलिए आ का लोप, इसलिए रूप क्या होगा? अमीमत। ठीक है, अब यहां पर देखिए सारे के सारे स्वरादि प्रत्यय है कि नहीं? स्वरादि प्रत्यय, ई ई बही, ई मही, ई थास, ईयथाम, ईध्वम, ईत, ईयाताम, और ईरन, तो सभी में दीर्घ ई से ही प्रारंभ होने वाला प्रत्यय अर्थात स्वरादि प्रत्यय है, तो फिर क्या करेंगे? आ का लोप होगा कि नहीं होगा? तो आ का लोप करके इसके साथ जुड़ दिए, और कुछ नहीं इसमें। अब इसमें देखिए मीमेई, मीमावहै, मीमामहे, ये तीनों तीन प्रत्यय कैसे हैं? वित्सित है। ठीक है, अब 14th 8 वाला नियम याद कीजिए, वहां पर क्या लिखा गया था? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है?
जी गुरु जी। मिच्छामिदुक्कड़म थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो यहां हम लोग बात कर रहे थे कि ये तीन प्रत्यय कैसे हैं, बीतसित है ना, जी गुरु जी। बीतसित है। अब 14 नंबर वाला याद कीजिए नियम, वहां पर क्या लिखा था, वहां पर कोई बीत की अभी ऐसे कुछ लिखा था, वहां पर कुछ लिखा गया था कि ये बीतसित के लिए क्या अबीतसित के लिए है, कुछ लिखा था वहां पर, नहीं ना। नहीं। वहां पर हम ज्यादातर क्या करते थे, ज्यादातर वहां पर जहां गुण होता था ऐसे स्वरादि प्रत्यय पर हम लोग उसका लोप नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर आ धातु है, कौन सा है, मा धातु, मा में क्या है, इसमें आ है ना, आ है। तो इस आ का लोप कहां से किए, इसलिए वहां पर वो नियम क्या लिखा गया कि स्वरादि प्रत्यय लगने पर आकार धातु का आ का क्या हो जाता है, वहां पर लोप होता है। इसलिए उस नियम से ये भी 14 वाला नियम ही हम लोग यहां भी लगाएंगे, यही आ वही आ महे, इससे भी यहां पर लोप किए थे। आगे वाला लोप वो तो अबित था इसलिए लोप हो गया था, लेकिन वहां पर 14 में कोई ऐसे उल्लेख नहीं है वहां पर उल्लेख नहीं है, इसलिए वहां पर कहा गया था कि वो बाद वाला पाठ में आने वाला है। तो ये 15वां पाठ के इस उदाहरण से कि जहां विकसित हो वहां भी यहां पर लोप हुआ है। अब यहां पर लोप नहीं होकर गुण भी कर सकते थे, लेकिन आ का गुण होता ही नहीं। आ कैसे है, नामी स्वर का गुण होता है ना, लेकिन आ क्या नामी है, अनामी अनामी है। यहाँ पर गुण होने का कोई प्रसंग नहीं है। अगर गुण होने का वहां पर प्रसंग होता तो सर्वप्रथम क्या करते, गुण करते, लेकिन यहाँ पर गुण होने का प्रसंग नहीं है, इसलिए 14 नंबर नियम जो है लोप करना है, इसलिए यहाँ पर लोप किया गया है। ठीक है, इसलिए रूप क्या हुआ है यहाँ पर, मीमे, मीमा वहे, मीमा महे। फिर स्व प्रत्यय, तो स्व प्रत्यय कैसे है, व्यंजनादि है, इसलिए 14 से क्या हो जाएगा, दीर्घ ई होगा कि नहीं होगा, तो वहां पर दीर्घ ई हो जाएगा। आथाम, ये 14 ठीक है। ईद, फिर यहाँ पर ध्वम लगा है, ये भी व्यंजनादि, तो दीर्घ ई हो चुका। ताम है, व्यंजनादि है। आताम लोप हुआ है, अंताम का क्या होता है, अताम होता है, इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर रूप हुआ है। मा धातु का वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचने क्या है, यहाँ पर मीमे, द्विवचने मीमी वहे, बहुवचने मीमी महे, मध्यम पुरुष एक वचने से प्रत्यय व्यंजनादि है, इसलिए आ का क्या होगा, दीर्घ ई होगा, इसलिए मीमी से। आथे, आथे प्रत्यय स्वरादि है, इसलिए लोप होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मीमाथे। द्वे प्रत्यय है तो व्यंजनादि है, दीर्घ ई होगा, इसलिए क्या हुआ, मिमित्वे। ते प्रत्यय है, व्यंजनादि है, इसलिए क्या हो जाएगा, मिमिते। फिर यहाँ पर आते प्रत्यय है, स्वरादि है, इसलिए लोप होगा, इसलिए मीमाते। अंते का अते होता है, ये भी स्वरादि है, इसलिए रूप क्या हुआ यहाँ पर, मीमा। बस इतना नियम याद रखना है कि स्वरादि प्रत्यय हो तो फिर क्या करना है, आ का लोप, व्यंजनादि प्रत्यय हो तो आ का दीर्घ ई। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, आगे वाला तो हस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष एक वचने अमीमी, द्विवचने अमीमी वही, बहुवचने अमीमी मही, मध्यम पुरुष एक वचने अमीमी था। फिर स्वरादि प्रत्यय आया, अर्थात क्या हो जाएगा, लोप करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, अमीमा थाम। फिर ध्वम प्रत्यय आया, व्यंजनादि आया, इसलिए अमीमी ध्वम। त प्रत्यय है, अमीमित। आताम, अमीमाताम। अंताम का क्या होता है यहाँ पर, अंत का अत होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमीमत। विद्यार्थ सब में स्वरादि है, इसलिए आ का लोप हो जाएगा और फिर प्रत्यय जोड़ना है, इसलिए क्या हुआ, उत्तम पुरुष एक वचने मिमीय, द्विवचने मिमी वही, बहुवचने मिमी मही, मध्यम पुरुष एक वचने मिमी था, मध्यम पुरुष द्विवचने मिमी याथाम, मध्यम पुरुष बहुवचने मिमी ध्वम, अन्य पुरुष एक वचने मिमी त, अन्य पुरुष द्विवचने मिमी याताम, अन्य पुरुष बहुवचने मिमी र। फिर आज्ञार्थ, आज्ञार्थ उत्तम पुरुष एक वचने मीमे, द्विवचने मीमा वहे, बहुवचने मीमा महे, मध्यम पुरुष एक वचने मिमिस्व। फिर मध्यम पुरुष द्विवचने मीमाथाम, मध्यम पुरुष बहुवचने मिमिध्वम, अन्य पुरुष एक वचने मिमिताम, अन्य पुरुष द्विवचने
मीमाताम, और अन्य पुरुष बहुवचने मीमताम। ठीक है, तो इस प्रकार ये मा धातु का रूप यहां पर हम लोग देखे। उसके बाद यहां पर जो है कि अब जो है हा धातु, तो हा धातु का भी रूप इसी प्रकार से करना है। हा धातु का भी क्या करना है, ही लगाना है, और हा धातु का भी ये आत्मनेपदी है, और आत्मनेपदी होने के कारण यहां पर हा धातु का भी रूप इसी प्रकार से देखेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा हा धातु का रूप, पहले तो आत्मनेपदी में ही हा करने के बाद प्रथम नंबर नियम से क्या होगा, स्वर का ह्रस्व ई होगा कि नहीं, रसोई ह्रस्व जी ई होगा, और ह्रस्व ही ई होने के कारण वो क्या बन जाएगा वहां पर, बनेगा ना। यानी हा धातु है, क्या धातु है, हा है। तो यहां पर हम लोग क्या किए थे, हा किए थे, हा प्लस प्रत्यय क्या लगा यहाँ पर, ए प्रत्यय लगा है कि नहीं, तो ए प्रत्यय लगा है। तो इसका भी क्या कर देंगे, पूर्व का यहाँ पर ह्रस्व ई होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, ही हा होगा, ही हा प्लस क्या होगा यहाँ पर ए, फिर दित्त होने के बाद पूर्व के ग और ह का जो होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें जी होगा, जी हाँ, हर एक में जी हाँ तो होगा ही। अब वही नियम याद करना, अगर स्वर आदि हो तो आ का क्या करना है, लोप करना है लोप करना 15 है, एक से। व्यंजनादि प्रत्यय हो तो आ का दीर्घ, ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर ई आदि करना। प्रत्यय है, इसलिए आ का लोप करेंगे तो रहेगा क्या, जी ही आधा आधा ह होगा, और ए अर्थात क्या बन जाएगा, जी जी ठीक है। द्विवचने तो द्विवचने वहे प्रत्यय है, व्यंजनादि है, ये इसलिए दीर्घ ई आ हो का क्या जाएगा। हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ ई, ई अर्थात क्या हो जाएगा, जी ही वहे, फिर वहे महे लगेगा तो जी ही महे, फिर प्रत्यय आगे क्या है, से प्रत्यय है, इसलिए क्या हो जाएगा, जी ही से, फिर आथे प्रत्यय स्वरादि है, इसलिए आ का लोप, अर्थात क्या हो जाएगा, जी आथे द्वे प्रत्यय है, व्यंजनादि है, इसलिए वहां पर क्या होगा, जी ही द्वे, फिर ते प्रत्यय है, फिर से व्यंजनादि है, अर्थात क्या हो जाएगा, जी ही ते, आते स्वरादि प्रत्यय, अर्थात आ का लोप, अर्थात क्या हो जाएगा, जी आते, अंत्य का अते होता है, ये भी स्वरादि है, इसलिए वहां भी क्या हो जाएगा, जी हते। जैसे मां धातु का हम लोग रूप देखे उसी प्रकार से यहां भी करना है, हो जाएगा कि नहीं। जी गुरु जी। चलिए अब आगे यहां पर कहा गया है कि पुरु धातु का भी रूप इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए एक नियम हमें ध्यान रखना है कि ओष्ठ व्यंजन अर्थात कौन सा आएगा, तो प वर्ग पूरा आएगा कि नहीं, जी गुरु जी। तो ये प वर्ग पूरा आ जाएगा। तो ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ रू हो तो कीत गीत प्रत्यय पर ऊर होता है। ऐसे तो एक नियम पहले भी हम लोग सीख चुके थे कि कीत गीत प्रत्यय पर रू का क्या होता है, ईर होता है, ईर होता है, वहां पर क्या नियम से देखे थे, ईर होता है ना, ईर होता है। लेकिन कहा गया है कि वो ओष्ठ व्यंजन को छोड़कर अगर ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ रू हो तो ईर नहीं करना है, वहां पर क्या करना है, ऊर ये ऊर करना है। वहां पर इतना एक नियम हमें ध्यान रखना है, कहा तो कीत गीत प्रत्यय पर क्या होना चाहिए कि ये रू कहां होना चाहिए, रू जो है ओष्ठ व्यंजन के बाद होना चाहिए, यानी प वर्ग के बाद, प के बाद दीर्घ रू हो, फ के बाद दीर्घ रू हो, ब के बाद दीर्घ रू हो, भ के बाद दीर्घ रू हो, या तो म के बाद दीर्घ रू हो, तो उसके लिए ये नियम यहां पर लागू होगा। तब ईर नहीं करना है, तब वहां पर क्या करेंगे, ऊर करना है। ठीक है, ये एक नियम हमें यहां पर ध्यान रखना है। और पूर्व में एक नियम हम लोग तीसरे पार्ट या चौथे पार्ट में एक नियम हम लोग देखे थे, र और व के पहले क्या हो, नामी स्वर हो, क्या हो, र और व के पहले क्या हो, नामी स्वर, उस नामी स्वर का क्या होता है, ह्रस्व नामी होता है, दीर्घ हो जाता है, तो वो नियम यहाँ भी हमें लागू पड़ेगा, इसलिए ये ऊर जो है वो दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसमें अब यहाँ पर प्रू धातु का हम लोग देखेंगे। उदाहरण के तो स्वरूप में यहाँ पर दिया गया है कि पी प्रू, यहां तक तो हुआ ही, जैसे कि यहाँ पर तस प्रत्यय, एक उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर तस प्रत्यय कैसे कित गीत है कि नहीं, तो देखिए पूर प्लस तस, तो ये प्रत्यय कैसे गीत प्रत्यय है जी। मध्यम पुरुष अन्य पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है, तस है कि नहीं, जी गुरुजी काल अन्य पुरुष द्विवचन का प्रत्यय तस, वो गीत प्रत्यय है, तो गीत प्रत्यय है गुरुजी। तो गीत प्रत्यय होने के कारण इस रू का क्या हो जाएगा, वहां पर रू का उर पहले तो ये शीत प्रत्यय है, तीसरे गण के धातु है, इसलिए धातु का क्या होगा, दित्त होगा, दित्त हो जाएगा। ठीक है, दित्त हुआ और दित्त होने के बाद इसी पाठ के प्रथम नंबर नियम से क्या करेंगे, दीर्घ रू का ह्रस्व करेंगे, इसलिए पी प्लस प्रू प्लस तस। अब इस नियम से क्या हो जाएगा, ये गीत प्रत्यय है इसलिए रू का उर कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीपुर हुआ, यहाँ पर पी प्लस पुर हुआ तो पीपुर प्लस तस। अब तीसरे पाठ के 5वां नंबर नियम जो है उस नियम से क्या करेंगे, र के पहले नामी स्वर हो और र के बाद व्यंजन हो तो फिर क्या होता है, उसका दीर्घ ऊ होता है, अर्थात उसका ह्रस्व है उसका दीर्घ हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पीपुर तस, स का र का विसर्ग, अर्थात क्या बना है रूप पीपुर तह। ठीक है, तो उसी प्रकार कर्मणि में, तो कर्मणि में भी पूर्यते, यहां भी उर किए और उर करने के बाद यज्ञ य है व्यंजन है, इसलिए ये भी ये इस नियम से फिर 3-5 से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसलिए पुरु धातु का कर्मणि क्या होता है, पूर्यते। तब त लगे तब क्या होता है, पूर्तः, फिर तबक तबक त लगे तो पूर्तवत, अर्थात उसी का नीतवत के प्रमाण अनुसार रूप करेंगे, नीतवान, तो उसी का प्रथमा एक वचन यहाँ पर क्या है, पूर्तवान। ठीक है, और यहाँ पर तिक्ति प्रत्यय लगा है, तिक्ति प्रत्यय लगकर भी स्त्रीलिंग नाम बनता है, जी तिक्ति प्रत्यय कित प्रत्यय है और कित प्रत्यय होने के कारण उसका भी उर और 3-5 से दीर्घ उ, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर पूर्ति ही। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रू धातु का रूप, यहाँ पर हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, प्रू प्लस मी पी पर मी हुआ है, हो जाएगा कि नहीं होगा, पीपर में सिद्ध होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा ना, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखेंगे क्या है, इसमें धातु दीर्घ रू है, यानी प्रू प्लस मी प्रत्यय कैसे शीत प्रत्यय है, इसलिए तीसरे गण के धातु का क्या होगा, दित्त होगा कि नहीं, दित्त होगा, तो प्रू प्लस मी 15-1 से स्वर का क्या करेंगे, ह्रस्वई, क्या कर देंगे यहाँ पर पी प्रू प्लस मी, और ये विकसित है इसलिए गुण होगा कि नहीं होगा, तो गुण होगा, तो गुण होकर यहाँ पर क्या कर देंगे, पी पर प्लस मी। अब देखिए यहाँ पर 3-5 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा गुरुजी, नहीं लगेगा, क्योंकि नामी स्वर का ही दीर्घ होता नामी है, स्वर र के पहले नामी तो है ही नहीं, है अनामी है, इसलिए यहाँ पर 3-5 नहीं लगेगा, तो इस समय यहाँ पर रूप क्या हो जाएगा, पी पर मी। अब देखिए र आधा है म पूरा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेप का पी पर मी। उसी प्रकार यहाँ पर सी प्रत्यय लगाए तो पीपर सी, मूर्धन्य सी, हाँ मूर्धन्य सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर पीपर सी। पी प्रत्यय लगाए तो पीपरती, हाँ पीपरती, इस प्रकार पीपरती। ठीक है, और जहां जहां प्रत्यय, अब हस्तन भूतकाल का अम प्रत्यय लगाए तो पहले विकसित पूरा कर लेते हैं, अम प्रत्यय लगाएंगे तो पूर्व में क्या लगेगा, अ लगेगा, लगेगा, अपीपरम, हाँ अपीपरम। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, स प्रत्यय लगाए, तो स प्रत्यय लगाए तब क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूप अपीपह होगा, क्या हो जाएगा उस समय, अपीपह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर 10-7 का प्रयोग करेंगे, कौन सा जी, स का लोप हो जाएगा, गुण होने के बाद 100 का
लोप, तो रहेगा क्या, लोप। पी पर र का विसर्ग, अर्थात रूप क्या होगा, अपीपह। अपीपः। उसी प्रकार तो प्रत्यय लगाएं तब भी क्या हो जाएगा, अपीप ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 अपीपः। 6 का, यहाँ पर 10 6 लगाएंगे, 10 जी 7 से 100 का लोप, 10 6 से त का लोप, बाकी त नहीं, का लोप। अपीप ही होगा। ठीक है, अब हैस्तन पूरा हो गया। अब आता है आज्ञार्थ। तो आज्ञार्थ में प्रत्यय कौन सा है, तो आज्ञार्थ में आनी। प्रत्यय अगर देखा जाए ऐ, क्या लगाएंगे यहाँ पर, ऐ लगाएंगे तो भी आनी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुजी लेकिन बोलिए, क्या बोलते, परस्मय पद ही चल रहा है इसलिए आनी प्रत्यय। मिच्छा में देखो, यही नहीं आनी में, हाँ सही है, क्या है प्रत्यय, परस्मय पद ही चल रहा है, तो इसमें प्रत्यय क्या है, आनी। तो आनी प्रत्यय लगाएंगे तब यहाँ पर रूप क्या होगा, पीपरा, और नौ रानी। का अण हो जाएगा, हाँ, अर्थात रूप क्या हो जाएगा, पीपरानी। पीपरानी। रानी। ठीक है, आवो प्रत्यय लगाएं तो पिपराव। पीपराव। पीपराव। ठीक है, आमो प्रत्यय लगाएं तो पिपराम। पीपराम। यहां तक ये पूरा के पूरा वित्सित वाला कंप्लीट हो गया ना। अब लगाएंगे कित गित वाला प्रत्यय जितने भी हैं। तू रह गया गुरुजी, तू। एक तू रह गया, सही है, तू ये रह गया, तू, हाँ। यहाँ पर तू लगाए देंगे तो तू प्रत्यय लगाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, पीपर तो। पीपर, पीपर तू। ठीक है, ये वित्सित कंप्लीट हुआ। अब अवित्सित, तो अवित्सित में यहां तक तो होगा कि नहीं होगा, पीप्रू, सब में होगा कि नहीं होगा, पीप्रू होगा। गुरुजी। होगा ना, पीप्रू होगा। अब पीप्रू के बाद ही हम लोग करते हैं, जितना भी प्रत्यय यहां पर लगाएंगे पीप्रू के बाद ही यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो पीप्रू प्लस बस, क्या लगाएंगे यहां पर, पीप्रू प्लस बस, बस। तो पी प्रू प्लस वस प्रत्यय। अभी अभी हम लोग नियम क्या देखे कि गित प्रत्यय आने पर इसका क्या होता है, ऊर होता है, यहाँ पर रू का ऊर हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, पूर होगा। जी। और ये 3 5, तो 3 5 लगाकर क्या हो जाएगा, दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ ऊ। ऊ होगा, तो दीर्घ ऊ कर देंगे, अर्थात पूर प्लस वस। अब र के बाद व्यंजन है, इसलिए क्या हो जाएगा, पीपुर वस शौका। गुरुजी, बोलिए, गुरुजी वो 3 5 लगेगा नहीं लगेगा ना? क्यों नहीं लगेगा, र के बाद नामी स्वर है, र के बाद व्यंजन है, भू आदि सभी हर एक गण गण के के धातु धातु, के र और व के बाद व्यंजन आए तो र के व के पहले का नामी स्वर दीर्घ होता है। तो है कि नहीं यहाँ पर नामी स्वर, जी गुरुजी। तो यहाँ पर नामी स्वर दीर्घ हुआ कि नहीं, तो ह्रस्व ऊ ये क्या नामी स्वर है, तो क्या नियम क्या है, 3 5 के नामी प्लस र अथवा वो प्लस क्या है यहाँ पर व्यंजन, ये इतना व्यंजन, जी, नियम तो अगर व्यंजन ये है। लागू होता है तो फिर ये नामी जो है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर पूर्व के नामी स्वर जो है वो दीर्घ हो जाते हैं। तो है कि नहीं, देख लीजिए, नामी है तो नामी है, जी। र अथवा उ में से कुछ है तो यहाँ पर र है, उसके बाद व्यंजन है तो व्यंजन है, तो फिर 3 5 लगेगा ही। जी गुरुजी, मिच्छामि दुक्कडम, धन्यवाद। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीपुर व सकार र का विसर्ग, अर्थात रूप क्या हो जाएगा, पीपूर्वः। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीपूर्वः। उसी प्रकार वस के बदले यहाँ पर मस प्रत्यय लगाएंगे तो पीपूर्वः। ठीक है, थस प्रत्यय लगाएंगे तो पिपुर्थः। पिपुर्थः, थ प्रत्यय लगाएंगे तो पिपुर्थ। तस प्रत्यय लगाएंगे तो पिपुर्तः। यहां तक क्लियर। हाँ, सारे के अंतिम सारे में एक व्यंजन, और नियम लगेगा, अंतिम सारे में के एक और सारे लगानी व्यंजन आदि पड़ेगी। हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग स्वरादि देखेंगे। अब हैस्तन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान काल के अन्य पुरुष बहुवचन को छोड़ दिए हैं अभी। ठीक है, आगे
आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हस्तन। तो हस्तन में भी यहाँ पर प्रत्यय क्या लगाएंगे? अम वो प्रत्यय लगाएं तो फिर आगे अ लगेगा, जी अपिपूर्व। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर अपिपूर्व होगा। जी उसी प्रकार म प्रत्यय लगाएं तो अपिपूर्व। अपिपूर्व, तम लगाएंगे तो अपिपूर्तम। अपिपूर्तम, त लगाएंगे तो अपिपूर्त अपिपूर्त, ताम लगाएंगे तो अपिपूर्ताम। अपिपूर्ताम। जो अन है उस अन को अभी छोड़ दीजिए, नहीं, क्योंकि बाद अन का में। उस हाँ, पुरुष, ये यानी यहाँ भी हस्तन में भी अन्य पुरुष बहुवचन को छोड़ दिए। ठीक है। जी अब उसके बाद प्रत्यय क्या है कि विद्यार्थ, विद्यार्थ में याम लगेगा। क्या लगेगा? याम लगेगा ना। अर्थात जी, क्या हो जी। जाएगा यहाँ पर? पिपुरियाम पिपुरियाम, याव लगे तो पिपुर्याव। पिपुर याव, याम लगे तो पिपुर्याम। याम, यास लगे तो पिपुर्याह। पिपुरियाहा, यातम लगे पिपुर्यातम। पिपुरियातम, यात लगे पिपुर्यात। पिपुरियात, यात प्रत्यय लगे पिपुरियात। गुरुजी आ गए वापस। हाँ, यात प्रत्यय लगेगा तो पिपुरियात। पिपुर यात नहीं तो यात। अन्य पुरुष एक वचन है, यानी यात होगा। क्या होगा? पिपुर यात। यात। फिर यातम लगे पिपुर्यातम। पिपुरियातम। उसके बाद प्रत्यय क्या है? यूस है ना। अर्थात हाँ। क्या हो जाएगा? उस पिपुरियुहु। ठीक है। अब इसके बाद स्व प्रत्यय, स्व नहीं है, क्या प्रत्यय? ही प्रत्यय है ना। ही प्रत्यय लगाएंगे तो वहां भी क्या होगा? हाँ जी, पिपुर ही होगा कि नहीं होगा? होगा पिपुर देखिए ही। यहाँ पर पिपुर ही। पिपुर ही, तम लगे पिपुर तम, त लगे पिपुर त, फिर ताम लगे पिपुर ताम। ठीक है। अब जो छोड़े थे उसको यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। अब किस किस को छोड़े थे हम लोग? अंति। वर्तमान काल, अन्य पुरुष पुरुष बहुवचन। बहुवचन। अंति का क्या होता है? अति होता है। अति। अति। तो इसके साथ सिर्फ जोड़ देना है पीपुर, पुर तो होगा ही, और इसमें अति, लेकिन इसमें दीर्घ ऊ नहीं होगा। क्यों दीर्घ ऊ नहीं होगा? तो नियम के अनुसार नामी है, र है, फिर लेकिन ये व्यंजन नहीं, स्वर है। इसलिए ये क्या है? ये दीर्घ नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर उस समय क्या हो जाएगा? पी प्लस पूर प्लस क्या कर देंगे वहां पर? अति, अर्थात जोड़ देंगे तो जोड़कर क्या रूप बन जाएगा? पिपुरति। पीपूरति। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीपूरति। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रूप क्या हुआ है? पीपूरति। ठीक है। अन का क्या होता है? पुष्पुस। और अन का उसपुस बना है, तो फिर क्या हो जाए इसमें? अ पीपर तो था ही, उसके साथ उस लग जाएगा तो पीपर उस का र का विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा? अपिपरु। ठीक है। एक अंति, अंतु, अंतु का क्या होता है? अतु। अतु। जैसे पीपर पीपूरति हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, अब देखिए यहाँ पर पिप्रतु क्या, यहाँ पर क्यों हुआ? पिपुरतु। हाँ, ये मिस प्रिंटिंग है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी प्रुरतु। ये जो है कि रति है, रति के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी परतु। ठीक है। बुक में गलत है। हाँ जी। चलिए, अब यहां पर आगे वाला दा धातु का रूप हम लोग देखते हैं। दा धातु, तो इसमें दा संज्ञा वाला धातु कुछ है, उसके लिए यहां पर कहा गया है दा या धा
ऐसे जिसका स्वरूप हो उसे ही क्या कहा जाता है, दा संज्ञा वाला। जो कि गुरु जी र पूरा रहेगा पीपर तू में के आधा रहेगा गुरु जी? इसमें मतलब ये र र तो पूरा ही होगा। गुरु जी एक बार करके दिखाओ। हाँ देखिए यहां पर प्रत्यय क्या लगा था, यहां पर हम लोग प्रत्यय क्या लगाए थे, अतु है ना, अतु प्रत्यय है। तो अतु प्रत्यय जब लगेगा इतना तक तो होगा कि नहीं होगा, पीपुर होगा कि नहीं होगा, पीपुर। हाँ क्योंकि गीत प्रत्यय है, गीत प्रत्यय होने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, उर होगा ही। और यहाँ पर प्रत्यय क्या है, अतु है ना। अब इसको जोड़ दीजिए तो पी का पी, पू का पू, र के साथ र जुड़ेगा यानी र पूरा, और तू का तू, अर्थात क्या हो जाएगा, पीपर पीपुर तू। ओके चले, अब यहाँ पर दा संज्ञा गुरु जी वाला, पी पर तू कि पी पुर तू, हाँ जी, ऊ होगा इसमें, इसमें ऊ होगा क्या? क्या होगा, पी पूर्ति होगा कि पी पर तू होगा? आप किस में पूछ रहे हैं, अन्य पुरुष जो अभी बहुवचन के अन्य अतु, पुरुष एक जी वचन, जी 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 बहुवचन, तो बहुवचन अतु में प्रत्यय अंतु अभी, बहुवचन का अंतु का क्या है, अतु प्रत्यय है। जी जी अतु तो है, तो फिर लेकिन यहाँ पे प्रू का उर होगा यहाँ पे। हाँ देखिए उर का नियम क्या है, गीत प्रत्यय पर उर होता है, जी ओष्ठ व्यंजन के बाद रहा हुआ दीर्घ रू का कीत गीत प्रत्यय पर उर होता है। तो अंतु प्रत्यय ये गीत प्रत्यय है कि नहीं है गुरु जी। तो फिर उर होगा कि नहीं होगा, होगा जी, होगा ना। जी जी जी। ओके बोलिए, और कोई प्रश्न। नहीं नहीं गुरु जी। चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे दा संज्ञा वाला धातु, और दा संज्ञा वाला धातु 5 धातु जो कि हम प्रथमा में सीख चुके हैं, दा दे धा धे इत्यादि 5 धातु लिखाए थे, याद है कि नहीं, नहीं है तो फिर से एक बार वो पाठ देख लीजिएगा जो पहले दा संज्ञा वाला वहां पर कहा गया था 5 धातु, ठीक है। तो ये दा और धा ऐसे जिसका स्वरूप हो ऐसे उसे क्या कहा जाता है, दा संज्ञा वाला धातु कहा जाता है। और ऐसे दा संज्ञा वाला धातु से क्या होता है, तो दा प्लस तस प्रत्यय से यहाँ पाठ 14 9 नहीं लगेगा, क्योंकि वहां क्या बोला गया है, आ का किस प्रकार कि दा संज्ञा वाला को छोड़कर, तो ये तो दा संज्ञा वाला धातु है इसलिए उसको निषेध किया गया है, परंतु 14 8 यानी 14 8 यहां पर लगेगा। 14 8 में क्या है नियम, अविच्छेद प्रत्यय पर आ का लोप होता है। 9वां नंबर नियम से था आ का दीर्घ ई होने का, लेकिन वहां पर दीर्घ ई जब नहीं हुआ तब यहाँ पर 14 8 से क्या कर देंगे, आ का लोप करेंगे। अब 14 8 नियम खोलकर एक बार देखिए क्या लिखा है 14 8 में, अविच्छेद प्रत्यय पर तत्व के आकार लोप होता है। हाँ वहां पर स्वरादि की व्यंजनादि ऐसे कुछ उल्लेख नहीं किया गया था, वहां पर उल्लेख किया गया तो स्वरादि के व्यंजनादि नहीं किया गया था, लेकिन 9वां नंबर नियम से तो स्पष्ट उल्लेख किया गया था। क्या उल्लेख किया गया था वहां पर, व्यंजनादि। तो व्यंजन यहाँ भी क्या है, तस् प्रत्यय, ये क्या व्यंजनादि है कि नहीं, हाँ। तो दीर्घ ई होना चाहिए कि नहीं, लेकिन वहां पर अपवाद के स्वरूप में क्या दिया गया था कि दा संज्ञा वाला धातु को छोड़कर, तो ये तो दा संज्ञा वाला धातु है इसलिए यहां तो दीर्घ ई नहीं होगा, तो फिर आ का आ ही रखना चाहिए था ना, हाँ रखना चाहिए था, लेकिन वहां पर उस प्रकार के असभ्य रूप असंस्कृति रूप वहां पर नहीं बोला जाता है, क्योंकि आ का आ यहां पर रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ददा प्लस तस, अर्थात क्या हो जाएगा वो वहां पर ददातः, तो ददातः ऐसे कुछ रूप होता ही नहीं है, होता है नहीं होता है। इसीलिए 8वां नंबर नियम से जहां कुछ उल्लेख नहीं है कि स्वरादि व्यंजनादि, सिर्फ इतना उल्लेख है कि अविच्छित प्रत्यय पर क्या होता है, आकारांत धातु का आ का लोप होता है।
इसीलिए वहां पर स्पष्ट इसलिए वहां पर किया गया था कि स्वरादि हो व्यंजनादि हो ऐसे कुछ वहां पर उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि ये आ का लोप करेंगे, तो आ का लोप करेंगे तो फिर क्या रहेगा, दद रहेगा, क्योंकि ये तीसरे गण का धातु है ना। तो यानी दा प्लस तस प्रत्यय है, और यहां पर क्या कर देंगे, दित्त होने के बाद पूर्व का दीर्घ का ह्रस्व होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, द प्लस दा प्लस तस। अब इस नियम से 8वां नंबर नियम से आ का लोप करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, दद होगा, दद प्लस तस। तो दद प्लस तस करने के बाद तो अघोष है, इसलिए पूर्व के द का क्या होगा, प्रथम व्यंजन होगा, तो प्रथम व्यंजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त होगा, तो त प्लस तस, अर्थात क्या हो जाएगा, दत्तस सकार र का विसर्ग, इसलिए रूप क्या हुआ यहाँ पर, दत्त। ठीक है, अंति लगाएंगे तब ददाती होगा। चलिए इसे, और दा गण दूसरे परस्मय पदी, काटना तथा देई गण प्रथम परस्मय पदी, जब शुद्ध करना, ये दो धातु दा संज्ञा वाला नहीं है। क्या निकले, जब दा धातु का दूसरे गण का हो, परस्मय पदी हो और काटना अर्थ निकलता हो, और ये पहला देई धातु, यही धातु पहले गण का हो, क्योंकि तो फिर ये तो दा स्वरूप कैसे हो जाएगा, तो दही का दा होता है ना, संध्यक्षर, पहले से पहले पाठ का संध्यक्षर का एक नियम हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, दही का आ होता है, संध्याक्षर का क्या होता है, आ होता है, जी गुरुजी, इसलिए यहाँ पर उसका आ हो जाएगा, तो दा स्वरूप वाला हुआ कि नहीं, दा या धा स्वरूप जिसे है उसे क्या कहा जाता है, दा संज्ञा वाला धातु। तो फिर इसका भी, ये भी दा संज्ञा वाला धातु होना चाहिए था, इसका भी यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन ये कहा, ये स्पष्ट ये अपवाद के स्वरूप में कहा गया है, जब ये तो दूसरे गण का, ये पहले गण का, जब शुद्ध करना ऐसे जब अर्थ निकलता हो, तब इन दो धातु ये दा संज्ञा वाला नहीं है। ठीक है, आगे बोला गया कि दा संज्ञा वाला धातुओं का आ का ही प्रत्यय कहाँ आता है, बीजो पुरुष मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन। वहां पर क्या बोला गया है कि ये ही प्रत्यय पर क्या हो जाता है, ए होता है, इसीलिए किसका ए होता है, और जब ए हो तब वहां पर दित्त नहीं होता है, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये दा हुआ, दा प्लस ही, और ही प्रत्यय लगने पर ही क्या हो जाएगा, पूर्व का ऐसे ए हो जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, दे प्लस ही। अब जब ये स्वरूप आ गया है तब वहां पर दित्त नहीं करना है, तो इसका सीधा सीधा रूप क्या हो जाएगा, ही। इस प्रकार से ये जो नियम है, ये उसी प्रकार धा धातु का भी ऐसे ही करना है। तो उसके लिए यहाँ पर अब दा धातु का पूरा के पूरा एक बार रूप देख लीजिए, तो उसमें किस प्रकार से होता है, तो फिर क्या बनेगा रूप, ददामी, फिर आगे उत्तम पुरुष एक वचन है ददामी, उत्तम पुरुष द्विवचन है ददावह, कैसे हो जाएगा, आ का लोप होगा, 8वां नंबर नियम से लोप होगा कि नहीं, जी हाँ, इसीलिए यहाँ पर रूप क्या हुआ है, दद्वह, मस प्रत्यय लगे तो दद्मह हो जाएगा कि बनाना पड़ेगा, बोलिए, अभी अभी तो सिखा दिए, नहीं हो जाएगा, तो सीधी हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, दद्मह सी प्रत्यय लगाएंगे तो ददासी, ये लोप हुआ है और दो का तो हो गया है, क्यों दो का तो हुआ है, दो का तो इसलिए हुआ है कि क्योंकि पीछे अघोष है, इसलिए रूप क्या हुआ है यहाँ पर, दत्थ, फिर थ प्रत्यय लगे तो दत्थ, फिर ती प्रत्यय लगेगा ददाती, तस लगेगा दत्तः, अंति का अति होता है, इसलिए रूप क्या हो जाएगा, ददती, और 14:8 से क्या हो जाएगा, आ का लोप हुआ है, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर, ददती। ठीक है, हस्तन भूतकाल में पूर्व में अ लगेगा और फिर प्रत्यय लगाते जाइए, अम प्रत्यय लगाएंगे अददाम, फिर व प्रत्यय लगाएंगे अदद्व, म प्रत्यय लगाएंगे अदद्म, पूरा के पूरा इसी प्रकार से है, इसका रूप देख कर आइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।